मूवी की शुरुआत होती है एक ग्रेजुएशन सेरेमनी के साथ। वहां हजारों लोगों की भीड़ थी, खुशियां मनाई जा रही थी और 17 साल की जेड भी वहां सबके साथ खड़ी थी। लेकिन सच तो यह था कि इतनी भीड़ में भी वो अंदर से बिल्कुल अकेली थी। उसकी इस खामोशी के पीछे एक बहुत गहरा दर्द छुपा था। उसके बड़े भाई क्रिस की कॉलेज के दूसरे साल में ही मौत हो गई थी और इस हादसे ने जेड की पूरी दुनिया बदल दी थी। भाई के जाने के बाद उसने खुद को किताबों और अपने परिवार तक ही सीमित कर लिया था। उसी क्लास में एक लड़का था, डेविड। पूरे 4 साल एक ही क्लास में पढ़ने के बावजूद उन दोनों ने कभी एक दूसरे से बात तक नहीं की थी। लेकिन डेविड के दिल में जेड के लिए एक खास जगह थी। वो उसे बहुत पसंद करता था और ये बात डेविड के दोस्तों को भी अच्छे से पता थी। मजे की बात तो ये थी कि जेड भी अक्सर चोरी छिपे डेविड को देखा करती थी, लेकिन कभी हिम्मत करके कुछ कह नहीं पाई। ग्रेजुएशन के बाद जब फोटो सेशन चल रहा था, जेड अपने दूसरे भाई कीथ के साथ फोटो खिंचवाने जा रही थी। तभी कुछ लड़कियों ने उसे आवाज दी। जेड का चेहरा खिल उठा। उसे लगा शायद आज उसने कुछ दोस्त बना लिए हैं। वो खुशी खुशी उनके पास गई, लेकिन अगले ही पल उसका दिल टूट गया जब उसे पता चला कि वो लड़कियां उसके साथ नहीं, बल्कि उससे अपनी ग्रुप फोटो खिंचवाना चाहती थी। जेड ने मायूस होकर उनकी फोटो खींच दी। उसकी उदासी देख उसका भाई कीथ उसे समझाता है कि क्रिस के चले जाने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई है। भाई की बातों से थोड़ी हिम्मत पाकर वो चली जाती है। उधर डेविड के पिता को जब जेड के बारे में पता चलता है तो वो खुद जेड को आवाज लगाते हैं ताकि उनका बेटा उससे बात कर सके। लेकिन तब तक जेड भीड़ में कहीं खो चुकी थी। अगले दिन कहानी एक होटल के बाहर शुरू होती है, जहां डेविड और उसका दोस्त मैस वैले पार्किंग का काम कर रहे होते हैं। कहते हैं न कि किस्मत को जब मिलाना होता है तो वो रास्ता निकाल ही लेती है। जेड अपने पूरे परिवार के साथ उसी होटल में आती है और इत्तेफाक से डेविड ही उनकी गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है। गाड़ी से उतरते समय जेड के हाथों से एक फाइल फिसलकर जमीन पर गिर जाती है। डेविड तुरंत झुककर उसे उठाने में उसकी मदद करता है। यही वो पल था जब 4 साल बाद उनकी पहली बार आमने सामने बात हुई। डेविड हैरान रह जाता है जब उसे पता चलता है कि जेड न सिर्फ उसे जानती है, बल्कि उसका नाम भी उसे याद है। इससे पहले कि उनकी बातें आगे बढ़ती, जेड के पिता उसे अंदर बुला लेते हैं। जेड अंदर जाने लगती है, लेकिन फिर अचानक कुछ सोचकर वापस पलटती है। वो डेविड के पास आती है और अपनी ईयरबुक वाली फाइल उसे देकर कहती है कि क्या तुम इस पर अपने साइन करोगे। डेविड मुस्कुराता है और उस पर कुछ लिख देता है। जेड खुशी खुशी वो फाइल लेकर चली जाती है। डेविड का दोस्त मैस उसे छेड़ते हुए कहता है कि भाई तेरी तो लॉटरी लग गई। होटल के अंदर पहुंचकर जेड बेताबी से वो फाइल खोलती है। उसमें डेविड ने अपना फोन नंबर लिखा था और एक बहुत ही प्यारी लाइन लिखी थी कि शायद अब हमें अगली बार बात करने के लिए और 4 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये पढ़कर जेड के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। तभी जेड के पिता उससे पूछते हैं कि ग्रेजुएशन की खुशी में उसे क्या गिफ्ट चाहिए। जेड बिना देर किए कहती है कि उसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बस वो घर पर एक पार्टी रखना चाहती है। उसके माता पिता मान जाते हैं। जेड तुरंत बाहर आती है और डेविड और मैस को पार्टी के लिए इनवाइट करती है। डेविड के लिए तो जैसे सपना सच होने जैसा था। तभी वहां एक रईसजादा अपनी महंगी स्पोर्ट्स कार से उतरता है और बड़े घमंड के साथ चाबी जमीन पर फेंककर मैस को हुक्म देता है कि गाड़ी पार कर दे। मैस को उस लड़के की बदतमीजी पर बहुत गुस्सा आता है। डेविड माहौल को संभालता है और उस रईस लड़के के जाने के बाद मैस को शांत करते हुए कहता है कि भाई गाड़ी कम से कम 3 मिनट हमारे पास रहेगी, हम इसका थोड़ा मजा तो ले ही सकते हैं। फिर क्या था, डेविड और मैस ने जेड को भी उसी महंगी गाड़ी में बैठा लिया और उसे सड़क पर दौड़ा दिया। जेड, जिसने हमेशा नियमों का पालन किया था और एक बंधी बंधाई जिंदगी जी थी, पहले तो बहुत घबराती है, लेकिन हवा की रफ्तार और नए दोस्तों का साथ उसे एक ऐसा रोमांच देता है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो उस ड्राइव को दिल खोलकर एंजॉय करती है। जब वे वापस होटल लौटते हैं तो वहां गाड़ियों की लंबी लाइन लगी होती है और उस स्पोर्ट्स कार का मालिक गुस्से से लाल पीला हो रहा होता है। वो अमीर लड़का डेविड और मैस पर भड़क जाता है। जेड अपनी गलती मानकर बीच बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का अपनी हदें पार कर देता है।
वो डेविड की तरफ देखकर जेड के लिए बहुत ही घटिया बात बोलता है। वो कहता है कि मेरी गाड़ी चुराकर लड़की पटाने निकले हो, बोलो तो होटल का रूम भी खुलवा दूं। ये सुनते ही डेविड का खून खौल उठता है। वो अब नहीं देखता न ताव, सीधा उस लड़के के मुंह पर एक जोरदार घूंसा मार देता है। जेड आज तक हमेशा दबी समी रही थी, लेकिन आज किसी को अपने लिए लड़ता देख उसे बहुत अच्छा लगता है। उसकी नजरों में डेविड की इज्जत और बढ़ जाती है। रात होती है और जेड के घर पार्टी शुरू होती है, लेकिन माहौल बहुत ही अजीब था। वहां जेड के दोस्तों की जगह उसके पिता के उम्रदराज और बोरिंग दोस्त भरे पड़े थे। जेड दरवाजे पर नजरें गड़ाए डेविड और अपने क्लासमेट्स का इंतजार कर रही थी। उसे फिर से वही अकेलापन महसूस होने लगा था। तभी उसका भाई कीथ उसे बताता है कि उसका खास दोस्त आया है। जेड दौड़कर बाहर जाती है और डेविड को देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन समस्या अभी भी थी। जेड के बाकी सारे क्लासमेट्स एक दूसरी लड़की जेनी की पार्टी में चले गए थे। डेविड जेड को उदास नहीं देख सकता था। उसने तुरंत अपना दिमाग लगाया और पुलिस को फोन कर दिया। उसने पुलिस को जेनी का पता दिया और शिकायत की कि पड़ोस में बहुत तेज म्यूजिक बज रहा है और मना करने पर वो लोग और शोर मचा रहे हैं। पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है और जेनी की पार्टी बंद करवा देती है। जैसे ही वहां का म्यूजिक बंद होता है, सारे के सारे दोस्त जेड की पार्टी में शिफ्ट हो जाते हैं। अब जेड के घर में असली रौनक आती है। जेनी, जो कि असल में डेविड की एक्स गर्लफ्रेंड थी और जिसने उसे धोखा दिया था, गुस्से में वहां आती है। वो डेविड से कहती है कि तुमने मेरी पार्टी खराब करके अच्छा नहीं किया। डेविड उसे करारा जवाब देता है कि तुम्हारे यहां तो हर हफ्ते पार्टी होती है, आज जेड का दिन है। इसके बाद जेड का भाई कीथ एक गेम शुरू करता है। वो सबको एक हैट में से पर्ची निकालने को कहता है। नियम यह था कि पर्ची में जिसका नाम निकलेगा उस कपल को 30 मिनट के अंदर एक डांस तैयार करना होगा। किस्मत से जेड और डेविड की जोड़ी बन जाती है। जेड डेविड का हाथ पकड़कर उसे रिहर्सल के लिए एक अलग कमरे में ले जाती है। डांस मूव्स तैयार करते करते वे एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। डेविड थोड़ा नर्वस होकर पीछे हटता है और जेड की पुरानी खटारा गाड़ी के बारे में बात करने लगता है ताकि माहौल हल्का हो सके। जेड बताती है कि ये गाड़ी उसके मरहूम भाई क्रिस की है। उसका कार्बोरेटर खराब है, लेकिन मां इसे बेचने नहीं देती क्योंकि ये उनकी आखिरी निशानी है। डेविड जेड को इमोशन होता देख उसका मूड ठीक करने के लिए डांस प्रैक्टिस शुरू कर देता है। अब परफॉर्मेंस का समय आता है। जेड और डेविड जब फ्लोर पर उतरते हैं तो उनकी केमिस्ट्री देखने लायक होती है। वे एक बहुत ही रोमांटिक डांस करते हैं जिसे देखकर जलने वाली जेनी का मुंह बन जाता है। जैसे ही डांस के अंत में वे करीब आते हैं, अचानक पूरे घर की लाइट चली जाती है। अंधेरे का फायदा उठाकर डेविड एक जलती हुई मोमबत्ती लेता है और जेड का हाथ थामकर उसे एक बड़ी सी अलमारी के अंदर ले जाता है। अलमारी की हल्की रोशनी में डेविड अपनी भावनाओं का इजहार करता है। वो जेड की आंखों में देखते हुए कहता है कि वो 10वीं क्लास से उसे किस करना चाहता था और अब वो एक पल भी और इंतजार नहीं कर सकता। माहौल बेहद रोमांटिक हो जाता है, लेकिन तभी जेड के पिता उसे आवाज लगाते हुए ढूंढने लगते हैं। मजबूरी में उन्हें बाहर निकलना पड़ता है। जेड के पिता उन्हें साथ देखकर शक की निगाह से देखते हैं और डेविड को घर जाने के लिए कहते हैं। वे खुद डेविड को दरवाजे तक छोड़ने जाते हैं। जाते जाते डेविड बड़ी विनम्रता से कहता है कि सर, मैं आपकी बेटी की बहुत इज्जत करता हूं और उसे सिर्फ खुश देखना चाहता हूं। जेड ये सब सुन रही होती है। पिता के जाने के बाद वो छुपके से बाहर भागती है और डेविड के पास जाकर उसे पैशनेटली किस कर लेती है। वो रात उनके प्यार की असली शुरुआत बन जाती है। अगली सुबह डेविड जेड को मैसेज करके अपने गैराज बुलाता है। जेड भागी चली आती है। डेविड उसे एक सरप्राइज देता है। उसने जेड के भाई क्रिस की खराब गाड़ी को ठीक कर दिया था। जब जेड उस गाड़ी को लेकर घर पहुंचती है और इंजन स्टार्ट करती है तो उसकी आवाज सुनकर पूरा परिवार बाहर आ जाता है। गाड़ी की आवाज सुनकर जेड की मां की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनका बेटा क्रिस वापस आ गया हो। इस खुशी के मौके पर जेड की मां डेविड को डिनर के लिए इनवाइट करती है। जेड के पिता न चाहते हुए भी हाँ कर देते हैं। डिनर के दौरान जेड के पिता, जो एक सख्त मिजाज इंसान है, डेविड को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। बातों बातों में पता चलता है कि जेड मेडिकल की इंटर्नशिप के लिए जल्द ही शहर से दूर जाने वाली है। जब डेविड के भविष्य के बारे में पूछा जाता है तो वो बताता है कि उसने एग्जाम में टॉप किया है,
लेकिन वो कॉलेज नहीं जाना चाहता। वो अपने पिता के साथ गैराज में काम करके खुश है। जेड के पिता इसे बेवकूफ़ी समझते हैं, लेकिन डेविड जवाब देता है कि उसे आलीशान जिंदगी नहीं चाहिए। उसे बस एक छोटा सा घर, भरपेट खाना और एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जिससे वो सच्चा प्यार कर सके। वो जेड की तरफ देखकर कहता है कि उसके लिए लग्जरी से ज्यादा प्यार मायने रखता है। उसकी ये सादगी और सच्चाई सबका दिल जीत लेती है, सिवाय जेड के पिता के। जाते समय डेविड जेड को गले लगाता है। बाद में जेड बालकनी से उसे एक कागज का प्लेन बनाकर फेंकती है, जिस पर लिखा होता है कि लाइट बंद होने तक रुकना। जेड के पिता डेविड को पसंद नहीं करते, लेकिन उसकी मां डेविड के सच्चे प्यार को देख पा रही थी। थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाती है। डेविड भीगता हुआ इंतजार करता है। जैसे ही लाइट बंद होती है, वो पाइप के सहारे चढ़कर जेड के कमरे में पहुंच जाता है। वहां जेड और डेविड के बीच बेहद भावुक पल गुजरते हैं। जेड खुद को पूरी तरह डेविड को सौंप देना चाहती थी, लेकिन डेविड उसे रोकता है और कहता है कि वो इंतजार कर सकता है। पर जेड कहती है कि उसे अब और इंतजार नहीं करना। उस बारिश की रात में दो रूहें एक हो जाती है। अगली सुबह वे एक दूसरे की बाहों में जागते हैं। डेविड जल्दी निकल जाता है ताकि कोई उसे देख न ले, लेकिन अब उनके सामने एक बड़ी मुसीबत थी। जेड के जाने में सिर्फ 15 दिन बचे थे, जो घटकर अब 10 दिन रह गए थे। जब ये बात सामने आती है तो डेविड मायूस हो जाता है, लेकिन फिर वो ठान लेता है कि चाहे 10 दिन हो या एक, वे इन पलों को इतना यादगार बना देंगे कि जिंदगी भर याद रहें। इसके बाद शुरू होता है उनकी खुशियों का सिलसिला। वो दोनों हर एक दिन को ऐसे जीते हैं जैसे कि वो आखिरी हो। कभी पार्टी करते हैं, कभी लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, कभी बस एक दूसरे के साथ खामोशी में वक्त बिताते हैं। उनका प्यार हर गुजरते दिन के साथ गहरा होता जाता है। जब 10 दिन खत्म होने को आते हैं तो जेड का सब्र का बांध टूट जाता है। वो डेविड से कहती है कि वह उसे जाने से रोक ले। डेविड उसे रुकने के लिए कहता है। प्यार की ताकत देखिए। जेड घर जाकर अपने पिता से साफ कह देती है कि वो अभी इंटर्नशिप पर नहीं जाएगी। ये सुनकर उसके पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें लगता है कि डेविड उनकी होनहार बेटी का भविष्य बर्बाद कर रहा है। वो तुरंत फैसला लेते हैं और जेड को जबरदस्ती अपने लेक हाउस ले जाने का प्लान बनाते हैं ताकि उसे डेविड से दूर रख सकें। जेड मना करती है, लेकिन उसे जाना पड़ता है। लेक हाउस में जेड का मन बिल्कुल नहीं लगता। वो एक जिंदा लाश की तरह वहां वक्त काट रही होती है। लेकिन तभी वहां डेविड आ धमकता है। उसे वहां देखकर जेड की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसके पिता गुस्से में उसे भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार जेड डर जाती है। वो कहती है कि डेविड मेरा मेहमान है और वो यही रहेगा। जेड की मां भी अपने पति को समझाती है कि देखो हमारी बेटी कितने समय बाद खुश दिख रही है, उन दोनों को अलग मत करो। आखिरकार पिता को झुकना पड़ता है। रात को आतिशबाजी का प्रोग्राम बनता है। सब खुश थे, लेकिन एक तूफान आने वाला था। जब पटाखे खत्म होने लगते हैं तो कीथ डेविड से स्टोर रूम से और पटाखे लाने को कहता है। डेविड जब स्टोर रूम की तरफ जाता है तो उसे कुछ ऐसा दिखता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि जेड के पिता अपनी ही ऑफिस की एक महिला दोस्त के साथ किस कर रहे हैं और अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं। डेविड ये देखकर सहम जाता है। आहट सुनकर जेड के पिता समझ जाते हैं कि किसी ने उन्हें देख लिया है। डेविड चुपचाप वहां से निकल जाता है ताकि जेड और उसकी मां का दिल न टूटे। अगली सुबह जेड के पिता डेविड को डराने के लिए उसे बोटिंग पर ले जाते हैं। बीच झील में ले जाकर वे उसे धमकी देते हैं कि अगर उसने कल रात वाली बात किसी को बताई तो वो उसे झूठे इल्जाम में फंसा देंगे। वापस आने पर जेड, डेविड और उनके दोस्त एक चिड़ियाघर में मस्ती करने का प्लान बनाते हैं। वे रात में चोरी छिपे चिड़ियाघर में घुस जाते हैं। वहां डेविड और जेड को किस करते हुए जेनी, जो कि डेविड की एक्स थी, देख लेती है और जल भुनकर पुलिस को फोन कर देती है। पुलिस आती है और डेविड जेड को बचाने के लिए खुद को पुलिस के हवाले कर देता है ताकि जेड वहां से भाग सके। जेड अपने पिता से रो रो कर मिन्नतें करती है कि डेविड को जेल से बाहर निकाले। उसके पिता शर्त रखते हैं कि वो डेविड को बाहर तो निकाल देंगे, लेकिन उसके बाद डेविड को उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए जाना होगा। जेड हाँ कर देती है। जब वे डेविड की जमानत कराने पहुंचते हैं तो जेड के पिता अपना असली रंग दिखाते हैं। वो डेविड को बताते हैं कि मैंने तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड निकलवाया है, तुम पहले भी जेल जा चुके हो।
वो डेविड के परिवार और उसकी मां के चरित्र पर बहुत गंदे ताने मारते हैं। गुस्से और अपमान की आग में जलता डेविड अपना आपा खो बैठता है और जेड के पिता के मुंह पर एक जोरदार घूंसा जड़ देता है। यही तो जेड के पिता चाहते थे। वो बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। घर आकर वो जेड को अपना सूजा हुआ चेहरा दिखाते हैं और कहते हैं कि देखो तुम्हारे प्रेमी ने क्या किया। जेड को यकीन नहीं होता। वो भागकर डेविड के पास जाती है, लेकिन वहां वो डेविड को जेनी के साथ बैठा देख गलतफहमी का शिकार हो जाती है। गुस्से में वो वहां से भागती है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अस्पताल में जेड के पिता डेविड और उसके पिता को एक लीगल नोटिस थमा देते हैं कि अगर डेविड अब जेड के आसपास भी दिखा तो उसे सीधे जेल होगी। मजबूर होकर डेविड पीछे हट जाता है। जेड के ठीक होते ही उसे दूर मेडिकल कॉलेज भेज दिया जाता है। इधर डेविड डिप्रेशन में चला जाता है। वो न किसी से बात करता है, न कहीं जाता है। उसके पिता उसे समझाते हैं कि मैंने तुम्हारी मां के लिए न लड़कर गलती की थी, तुम वो गलती मत करना। अगर प्यार सच्चा है तो उसके लिए लड़ो। कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। जेड की मां को अपने पति की बेवफाई और जेड के प्रति उनकी सख्ती अब बर्दाश्त नहीं होती। वो डेविड को बताती है कि जेड आज फ्लाइट से वापस आ रही है, लेकिन उसके पिता उसे रोकेंगे। डेविड और जेड के पिता दोनों एयरपोर्ट की तरफ भागते हैं। एयरपोर्ट पर जेड के पिता के पहुंचने से पहले डेविड जेड को ढूंढ लेता है। दोनों एक दूसरे को देखते ही गले मिलते हैं और सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। वे वहां से भागने का प्लान बनाते हैं, लेकिन तभी जेड के पिता उसे पकड़कर जबरदस्ती घर ले आते हैं। घर पर भारी क्लेश होता है। जेड का भाई कीथ भी पिता के तानाशाही रवैये से तंग आकर घर छोड़ देता है। जेड और उसके पिता के बीच बहस होती है और इसी धक्का मुक्की में एक जलती हुई मोमबत्ती क्रिस के कमरे में गिर जाती है, जिससे पूरे घर में आग लग जाती है। डेविड, जो जेड के पीछे पीछे घर तक आया था, आग की लपटें देखता है। वो अपनी जान की परवाह किए बिना अंदर कूद पड़ता है। आग भयानक रूप ले चुकी थी। डेविड देखता है कि जेड के पिता बेहोश पड़े हैं। उसके पास दो रास्ते थे, या तो वो क्रिस के सामान को बचाए या उस आदमी को जिसने उसकी जिंदगी नरक बना दी थी। डेविड इंसानियत चुनता है और जेड के पिता को आग से निकालकर बाहर लाता है। बाहर आकर जेड के पिता को अपनी गलती का गहरा एहसास होता है। वो रोते हुए कहते हैं कि मैं क्रिस को नहीं बचा पाया था, लेकिन आज तुमने मुझे बचा लिया। वो डेविड से माफी मांगते हैं। आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। जेड और डेविड एक साथ फ्लाइट में बैठते हैं। जेड को पता चलता है कि उसके भाई कीथ ने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली है। ये सरप्राइज देखकर वो बहुत खुश होती है। फिल्म का अंत एक खूबसूरत पार्टी के साथ होता है, जहां सब साथ है। डेविड और जेड एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, ये जानते हुए कि उनका प्यार हर इम्तिहान में पास हो गया है और अब उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। और इसी प्यारे से एहसास के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।